की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। और मेरी कोशिश रहती है बारी बारी से ऐसे चेहरे को, ऐसी शख्सियत को आपके सामने लाया जाए जिनका कारनामा समाज में उल्लेखनीय रहा है। यानी समाज के लिए उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो समाज का सर जिससे ऊंचा हो रहा हो या उसको गौरव उस पर महसूस हो कि हाँ ये काम किया। समाज का अर्थ आप समझ रहे हैं। समाज में कई वर्गीकरण है। भारत तो वर्गीकरण का शिकार है। उसमें एक समाज दलित समाज है, उसका अपना एक बहुत बड़ा इतिहास। लेकिन पिछले इतिहास को छोड़िए, स्वतंत्र भारत में भी इन दलित समाज पर जिस प्रकार से अत्याचार, इसका उत्पीड़न, इसको सताए जाने के अलग अलग हथकंडे जो इस्तेमाल होते हैं, और विशेषकर पूरा दलित समाज जिसको अपना आदर्श मानता है, यानी बाबा साहब अम्बेडकर, और हम लोग संविधान के निर्माता भी उन्हें कहते हैं। आपको याद होगा जो इसी जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर अगस्त के महीने में संविधान जलाने की घटना घटी थी। बड़ा हंगामा हुआ था। लेकिन सिर्फ हंगामा हुआ था, लोगों ने आवाज़ें उठाई थी। वो ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात अगर कहीं हुई तो पूरे भारत में वो जगह थी बलिया ज़िला उत्तर प्रदेश का रसरा थाना। और वो एक महिला थी जिसको आप आयरन लेडी आप कहें, शेरनी कहें, उसने कहा कि जब तुमने बाबा साहब के संविधान को जलाया तो हम भी मनुस्मृति को जलाएंगे और उस सभी ग्रंथ को जलाएंगे। मैं किसी पक्ष की ओर से वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तटस्थ होकर कर रहा हूँ, इनके कारनामे को बता रहा हूँ। ये इनकी आवाज़ थी। आज वो महिला, सौभाग्य है देश की सच्चाई का कि उसके स्टूडियो रूम में है और मैं परिचय इनका से कराता हूँ। इनका पूरा नाम पुराना जिससे बुलाया जाता था वो तो गीता था, लेकिन बाद में ये इन्होंने कहा कि रामायण गीता से मुझे दूरी बनानी है, नाम से भी नहीं पता चलना चाहिए, तो इन्होंने अपना नाम शबनम सिंह रखा है। और ये दलित समाज में एक स्वीकार्य महिला हैं जिन्होंने ज़बरदस्त कोहराम मचाया उत्तर प्रदेश की धरती पर। गिरफ्तारी हुई और जेल में रहीं, कितने दिनों रहीं, किन किन मामलों से इनका सामना हुआ, ये सब तो इन्हीं की ज़ुबानी हम सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले तो शबनम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने समय निकाला और आज हमारे स्टूडियो में आप आए। आपसे मैं समाज से जुड़े 2, 4, 5 सवाल करूंगा कि क्या आपको लगा, क्या आपके मन में आया था उस समय कि आपने वो कारनामा किया जिसकी इजाज़त जो है आम हालतों में सामाजिक या धार्मिक नहीं मिल सकती है, लेकिन आपने वो किया। क्या आपके मन में ऐसा आ गया था? मुझे मन में आया भाईजान ये चीज़ कि जब उस समय पार्लियामेंट पे 9 अगस्त 2018 को जिस समय मेरा संविधान जलाया गया, जिससे पूरा देश चलता है और पूरा मतलब जो भी है उसी से चल रहे हैं, आरक्षण से, संविधान से, जो भी बाबा साहब लिखे, मुझे तो यही दर्द लगा कि इतने में बहुत सारे अम्बेडकरवादी हैं, बहुत सारे देश में पार्टियां रन कर रही हैं और बहुत सारे वो कहते हैं हम भीमवादी अम्बेडकरवादी हैं। लेकिन मुझे ये लगा कि ये बाबा साहब को जो गालियां दी जा रही हैं और जो ये कि एक भद्दी भद्दी जो शब्द कहा जा रहा है, ये मेरे सहने की बस की बात नहीं थी। मैं इस चीज़ को मैं तय कर ली और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की कि इस चीज़ को क्या किया जाएगा, तो उन्होंने सलाह दिए कि इस चीज़ को करना है तो ऐसे करना है और बताए, उसी उनके बताए हुए पे इस चीज़ को हम लोगों ने तय किया और इस चीज़ को, घटना को मैं वहाँ पे मैं जलाई। कितने लोग थे उस समय जब आपने मैंने ये कदम उठाया था? तो हमारे साथ भाईजान हज़ारों लोग से अधिक थे। जिस समय मैं जलाई उस समय मैं यहीं दिल्ली से गई थी, जो प्रोग्राम था 8 अगस्त का दलित महापंचायत, वहाँ पहुँची थी। मैं बीमार हो गई थी जिसमें मेरी डायरिया हो गए, 15 बॉटल भी चढ़ चुके थे और उसके बाद से सुनने के बाद मुझे चैन नहीं मिला। फिर मैं 4 दिन अपने फील्ड में घूमी थी। घूमने के बाद मैं ये तय कर ली कि मुझे जलाना है। और क्या जलाना है? गीता, रामायण, मनुस्मृति तो बाबा साहब जला ही दिए थे, उसे जलाने से मुझे फ़ायदा नहीं मिलता। लेकिन मैं कही कि जब हमारा संविधान जलाए तो गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण
रामचरित एक सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या जलाना समस्या का समाधान है क्या? मुझे जलाना तो भाई साहब समाधान नहीं समझे, लेकिन क्या उनका समाधान था कि मेरे संविधान की आँख के तरफ उठाना, संविधान के तरफ देखना भी। मुझे एक संदेश ये देना था कि आप मेरे संविधान की तरफ कभी ज़िंदगी में भूल के भी आँख यदि दिखा दिए तो मेरे जीते जी ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। यही नहीं, मैं ऐलान की और वहीं थाना में और अपने जेल में जब 27 दिन मैं रही, वहाँ पे भी मुझसे पूछा गया, मैं यही सवाल वहाँ भी था कि आपने जलाई तो क्या ऐसा आपको लगा नहीं था? मैं कि बिल्कुल नहीं, मुझे कोई डर नहीं है और जलाई हूँ, आगे मैं ऐलान कर रही हूँ कि मैं जलवाऊँगी। ऐसा नतीजा आया। उसका कोई ये नहीं था कि मुझे जलाना ही उसका एक ऐसा संदेश देना था, लेकिन उनको इसलिए संदेश देना था कि क्या मेरा घर जलाओगे तो मैं गांधी के चेले नहीं हूँ कि मैं इस गाल पे थप्पड़ मारा तो मैं दूसरे गाल कर दूँगी, एक थप्पड़ का जवाब मैंने दूसरे थप्पड़ से तुम्हें दे दूँगी। अच्छा, ये बताइए, आप महिलाओं के बीच भी आप काम करती होंगी, आप कहती हैं कि मतलब दलित हिंदू नहीं है, ये आपका मानना है जी। और आप जाती हैं महिलाओं के बीच, समाज की महिलाओं के बीच तो जाती, बिल्कुल। क्या लगता आपको कि ये बातें जो माने बाबा साहब का जो ये कहना था, जो मिशन है, जो संदेश है, क्या दलित महिलाओं तक है पहुंचा हुआ या अभी काम बाकी है? ऐसा है कि भाईजान दलित महिलाओं तक, आप SC ST माइनॉरिटी जो भी है, जहाँ तक हमारा है कि वो पहुँचा हुआ है, बशर्ते ये बात है कि उनके दिमाग में ये नहीं बैठा है कि बस वही बात घूमती रही है कि जो हमारे हिंदू को लेकर के चल रहा है, जो देवी देवताओं को पूजा, अगर ये चीज़ होता रहा और सिंदूर बिंदी लगाने का उनको मालूम नहीं है पूरी तरीक़ा से, तो वो तो करती रहेंगी, वो मानती रहेंगी। मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ, समझाती हूँ, जहाँ कह देती हूँ वहाँ तो वो लोग सुन जाते हैं, लेकिन फिर बाद में वो लोग घुसते हैं और फिर अपनी बात, अरे नहीं ऐसा नहीं, हमने देवी देवता से पूजा तो मैंने बेटा पा गया, मैंने देवी देवता पूजा तो मेरे बेटे को नौकरी लग गई, मेरे भाई को ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत बताती हूँ, लेकिन उन लोगों को देखिए वही बात है कि जहाँ घुसते हैं वो लोग तो फिर अपनी बात तो वही रख देंगे। तो आप महिलाओं को आपने कभी कैटराइज किया है क्या? बिल्कुल, मैं कैटराइज करती हूँ, अभी भी करती हूँ, जहाँ जाती हूँ वहाँ कैटराइज करती हूँ, अपनी बात रखती हूँ, उनको समझाती हूँ। काफ़ी महिलाओं में जाती हूँ, यही हमारा कैडर है, महिलाओं में, जेंट्स में, जहाँ भी मैं बैठती हूँ अपनी बात को रखती हूँ। और बाबा साहब का यही कहना था कि मेरी पूजा मत करना, लेकिन मेरी बात को उस घर घर, उस जन जन तक पहुँचा देना, मेरा इस संदेश। लेकिन आज का वो नहीं है। बाबा साहब को सभी मानते हैं। जब 14 अप्रैल आता है तो सभी लोगों ने उनकी मूर्तियाँ सजाते हैं, पूजा करते हैं, उनको रगवाते हैं, अगरबत्ती धूप जलाते हैं। इससे क्या हो जाता है? नाच गाना करवाते हैं, बहुत जगह तो ऐसा होता है, लेकिन इससे नहीं होगा। हम तो ये भी कहते हैं, इससे तुम्हारे बाबा साहब खुश नहीं हैं और मेरे बाबा साहब खुश नहीं हैं उससे। उनका कहना जब तक उनके विचारों पे नहीं चल सकते तो इससे करने से फ़ायदा ही क्या है? और आप नहीं कर पा रहे हैं तो वहीं बैठ जाओ, छोड़ दो, मत करो, लेकिन आप ऐसा बुरा संदेश समाज में मत दो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा मेहनत महिलाओं में करने की ज़रूरत है या पुरुष में? समाज की बात कर रहा हूँ, समाज में आप जिस समाज में काम कर रही हैं, महिलाओं में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है या पुरुष में? ज़्यादा तो महिलाओं में करने की ज़रूरत है, इसलिए कि जब तक महिलाओं में नहीं करेंगे, घर में घुस के काम नहीं होगा, तो आदमी तो कहीं के कहीं भाग जाते हैं, लेकिन रात को तो घर में ही खाना खाने आते हैं। तो जैसे हम हो या किसी की बहन बेटी हो, वो भी बहन है, हम भी बहन हैं, वो भी एक औरत हैं और हम भी हैं। तो जैसे घर में आएंगे, चाहे हमारे हों, उनके हों, जो भी हों, घर वाले आएंगे, घर ही में तो आएंगे, सुबह से निकले शाम तक आएंगे, तो बात तो अपनी रखते हैं। जब खाना वाना खा लेते हैं तो बात रखते हैं, ऐसा है, हम ऐसा कर लेते तो अच्छा होता। हम अपनी बात मनवाते हैं ना मनवाते हैं, यही मनवाते हैं। और करने की वही ज़रूरत है कि हम ज़्यादा महिलाओं में यदि घुस के काम कर दिए तो हम अपना जो भी चाहते हैं उसको कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के बीच में होना चाहिए, उसके बाद हो जाएगा हमारा साथ। मतलब आपका ये माना अनुभव है कि महिलाएं अगर कैटराइज हो जाएं तो समाज बदल सकता है। यानी महिला पर इसका मतलब संगठनों ने अभी ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। महिलाओं पर देखिए, बहुत सारे महिलाओं हमारे पहले इस पार्टी में आई हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें महिला नहीं है, अभी भी हैं महिला। हमारे बाद भी बहुत, हम भी जोड़े हैं। 5000 महिला अपने यहाँ, अपने ज़िले की बात बता रही हूँ, 5000 से अधिक महिला मेरे साथ हैं वहाँ पे। और बाकी जो देश में हैं वो अम्बेडकर समाज पार्टी में तो मुझसे पहले से ही हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर उसको समझ नहीं पाई हैं
कि हमको करना क्या चाहिए। अच्छा, आप लोग फील्ड में जाती हैं तो केवल राजनीतिक बात करती हैं या सामाजिक परिवर्तन की भी बात करती हैं, जैसे जो पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, इसके ऊपर भी कुछ बात करती हैं? इसके ऊपर भी सारी बात होती है। जब राजनीतिक मुद्दा से आएगा तो हम सारी बात को बताएंगे कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए। यदि आपने घर में पूजा पाठ, अगरबत्ती, ये सब धूप दिखा रहे हैं और दुर्गा माँ, काली माँ को रखे हैं, तो एक तरफ बाबा साहब और बुद्ध भगवान को आप लगा रखे हैं, तो ये क्या मतलब है? मानना है तो ये को मानो, दो नाव पे चढ़ना और कुछ और कहा जाता है, उसको क्या कहूँ, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। तो कभी दो रास्ते पे नहीं, आपको चलना है तो एक रास्ते पर जाइए, आंख बंद करके भी जाएंगे, अंधेरे में भी जाएंगे तो उस पर चले जाएंगे। कितनी जागृति आपको लगती है समाज में, कितनी, एक आइडिया कुछ कि कितने लोग जागे हैं और कितने अभी जगाने बाकी हैं? ऐसा है भाई साहब कि आपको ऐसा लगता भी है, आपको खुद पता है कि कितने जागे हैं, कितने हैं। मेरे समझ से सारे लोग जगे हैं, लेकिन सारे लोग हमारे समझ से न जगे हैं न सोए हैं। यानी जाग के भी सोने का बहाना कर रहे हैं। बहाना कर रहे हैं, जाग के भी सोने का बहाना है, या आप में हो मेरे में हो, दोनों लोग उसी रास्ते पे हैं। ना उनको समझ है ना इनको समझ है। सीधी बात है, जैसे चुनाव आता है उनकी समझदारी वहीं देखी जाती है कि बस चुनाव कल होने वाला है, 2 दिन पहले अपनी ऐसी तैसी करवा लेंगे। क्या इसका मतलब, क्या हल क्या है, इसका समाधान क्या है? अब समाधान तो यही है कि आप उनको पूरे 1 साल पहले से अपना कैडराइज बनाइए। बनाने का अब देखिए, उसमें भी देखते हैं कि उसमें भी यदि हमने देते भी हैं, कहते भी हैं, सब कुछ करके भी यदि मिट जाता है तो वही है कि जो अभी देख रहे हैं, अभी की स्थिति जो हम लोगों ने देखे हैं जो लॉकडाउन में, कि वही लोग, हम तो लिखे थे फेसबुक पे कि वही लोग मर रहे हैं जो 200, 400, 500 पे बिकने वाले हैं। मरने दो इन लोगों को, इसलिए कि यही लोगों ने सुनते नहीं हैं, जाते हैं। मैं 2 बार चुनाव लड़ी हूँ, विधानसभा भी लड़ी, लोकसभा भी लड़ी, और उस दशा में कि मैं जा कर के एक एक घर को सर्वे